Hello, Bachu. Let's read this question. The equation of plane passing through the point 1, 1, 1 and perpendicular to the plane this and this is. तो हमको एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है. उस प्लेन का हमको पॉइंट दे रखा है. बेसिकली प्लेन की इक्वेशन के लिए दो चीजें हमको चाहिए होती है. सबसे पहला तो पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर. तो पॉइंट तो हमको दे रखा है. पॉइंट ऑफ प्लेन ये हमको ऑलरेडी दे रखा है. 1, 1 और 1. अच्छा, अब नॉर्मल के लिए आपको क्या कंडीशन दे रखी है कि जो अपना प्लेन है वो इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है. तो अपना प्लेन अगर इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है तो अपने प्लेन का नॉर्मल वेक्टर भी इन दोनों प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा. तो नॉर्मल 1, इस प्लेन का नॉर्मल कितना है 2i प्लस जे माइनस 2k. और दूसरे वाले प्लेन का नॉर्मल कितना है 3i माइनस 6j माइनस 2k. तो अगर n वेक्टर जो अपने प्लेन का नॉर्मल है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है तो वो अपन कैसे निकाल सकते हैं दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से. दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से. तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो अपने को नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा दोनों के. अपने को जो अपना जो प्लेन है उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा. कैसे? दोनों प्लेन के नॉर्मल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके 2 1 माइनस 2 क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट से करते हैं 3 माइनस 6 माइनस 2. तो कितना आ रहा है ये आई में आ जाएगा आपके पास -2 और -12. दैट विल बी -14i. जे में आपके पास आएगा -4 एंड +6. तो दैट विल बी +2j. -4 और +6 और बाहर भी एक माइनस होता है ना तो दैट विल बी -6 -2. एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ. हाँ, तो ये हो गया -4 +6 तो 2 और बाहर का -2. बिल्कुल ठीक. के में अपने पास आएगा -12 और -3 तो -15 के. तो ये नॉर्मल वेक्टर हो गया अपने वाले प्लेन का, है ना. ये नॉर्मल वेक्टर. अब इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है. इक्वेशन ऑफ प्लेन. तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे आएगी? नॉर्मल वेक्टर का x वाला लिखो इंटू x माइनस पॉइंट. फिर y वाला लिखो इंटू y माइनस y का पॉइंट. फिर z वाला लिखो फिर z का पॉइंट. z का पॉइंट है 1. अब बस इसको सॉल्व कर दो. तो z माइनस 1 इक्वल टू 0. तो पहले तो पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो. तो ये वाला माइनस ये माइनस तीनों माइनस हट गए. तो ये हो गया 14x प्लस 2y प्लस 15z, है ना. पूरे में माइनस को हटा दिया अपन ने. फिर ये आएगा -14, ये आएगा -2 और ये आएगा -15. तो -14 -2 -15 हो जाएगा -31. -31 इक्वल टू 0. तो देखते हैं अपना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना. ये -31 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो +31 हो जाएगा. +31 हो जाएगा. तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हुआ. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच.